आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के भाग 3 को हम देख रहे हैं, सेक्शन 61 से लेके 81 तक। लास्ट वीडियो में हमने 61 सुलह का एप्लीकेशन स्कोप देखा और 62 में सुलह कार्रवाइयों का प्रारंभ किस तिथि को वह माना जाएगा, ये हमने देखा। किस तिथि को माना जाएगा? जब एक पक्षकार आमंत्रण देता है लिखित में और दूसरा उसे लिखित में स्वीकार कर लेता है, तो हम कहेंगे सुलह कार्रवाइयों का प्रारंभ हो गया है। अब हम सेक्शन 63 देखते हैं। जब कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है तो अब हम सुलहकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे, है ना। तो नियुक्ति कितने सुलहकर्ताओं की जाएगी, ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने। तो इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 63 में। नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स, सुलहकर्ताओं की संख्या, यानी सुलह कराने वाले कितने लोग होंगे। जिन दो पार्टियों में डिस्प्यूट है, अब सुलह करने वाले कितने होंगे? तो 63(1) कहता है कि सुलहकर्ता एक ही होगा जब तक कि पक्षकार 2 या 3 सुलहकर्ताओं के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं। और आगे ये कहता है कि एक से अधिक सुलहकर्ता होंगे तो वे संयुक्त रूप से काम करेंगे। अब इस सेक्शन को हम थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं और कुछ और इसमें एडिशन में मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। ये कहता है कि सुलहकर्ता एक ही होगा, लेकिन पक्षकार सहमत है कि 2 या 3 हो सकते हैं। मतलब ये है कि जो 63(1) है वो एक सुलहकर्ता की नियुक्ति को प्राथमिकता प्रदान करती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जो सुलह करवा रहा है, तो कार्रवाई ज्यादा कम, मतलब ज्यादा त्वरित रूप से होगी, कम समय में निपट जाएगी और कम खर्चे में वो कार्रवाई हो जाएगी। एक से अधिक सुलहकर्ता होंगे तो थोड़े मतभेद भी होंगे, उनकी जो मीटिंग्स होंगी, बैठक होंगी, वो भी ज्यादा बढ़ेगी और कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इसलिए ये कहता है 63(1) कि एकमात्र सुलहकर्ता ही हो तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पक्षकारों को स्वतंत्रता दी है कि अगर वो चाहें तो करार द्वारा 2 या 3 भी कर सकते हैं। पक्षकार फिर स्वतंत्र है अगर वह एक नहीं चाहते हैं तो। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखने लायक है कि आर्बिट्रेशन जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि जो सेक्शन 10 हमने देखा था कि कितने मध्यस्थ होंगे, तो मध्यस्थों की उसमें संख्या थी कि विषम संख्या हो, यानी 1, 3, 5। लेकिन इसमें सुलहकर्ताओं की संख्या में कोई ये फाउंडेशन नहीं कि सम होगा या विषम, दोनों हो सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि मध्यस्थ तो क्या है, वे निर्णय कर रहे हैं विवाद का। तो 1, 3 और 5 अगर होते हैं तो वो विवाद का निर्णय करने में उन्हें आसानी रहती है कि बहुमत का निर्णय हो गया। और सम में होगा तो दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएंगे कि 6 हैं, 8 हैं, तो दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएंगे, तो फिर विवाद पे निर्णय कैसे होगा। इसलिए मध्यस्थों का विषम रखा गया है, लेकिन सुलहकर्ता 1, 2, 3 कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि वो विवाद पर निर्णय नहीं कर रहे हैं, वो सुलह करवा रहे हैं। इसलिए अब हम देखते हैं जो 63 का 2 मैंने एक बार आपको बताया था पहले कि जब एक से अधिक सुलहकर्ता यानी 2 हैं, 3 हैं, तो वे कैसे काम करेंगे? वे संयुक्त रूप से काम करेंगे। वो जॉइंटली एक्ट करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि वे संयुक्त रूप से बैठ के करेंगे, ताकि सुलहकर्ता में विश्वास रहे कि हाँ, अ, उनका विवाद का सुलह की ओर आगे बढ़ रहा है उनका विवाद, और कार्रवाइयाँ भी तुरंत हो, कम खर्च में हो जाएं। इसलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 64। ये कहता है सुलहकर्ताओं की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स। तो यह सेक्शन 64(1) स्टार्ट ही ये होता है कि उपधारा 2 के अधीन रहते हुए, यानी 2 को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि 1 में क्या लिख रखा है। ये कहता है कि अगर एक ही सुलह करता है तो उसकी नियुक्ति कैसे होगी।
तो एक सुलहकर्ता के साथ अगर सुलह कार्रवाइयां करनी है तो पक्षकार एकमात्र सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकेंगे, यानी एक ही सुलहकर्ता है तो दोनों पक्षकार मिलकर आपसी सहमति से उस एक सुलहकर्ता को अपॉइंट कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है कि अगर दो सुलहकर्ता हैं तब क्या होगा? तब दोनों पक्षकार एक एक सुलहकर्ता नियुक्त कर पाएगा, यानी ए और बी दो में डिस्प्यूट है तो एक सुलहकर्ता ए सुलहकर्ता एक सॉरी ए पार्टी एक सुलहकर्ता नियुक्त करेगा और बी पार्टी दूसरा सुलहकर्ता नियुक्त करेगा। फिर वो दोनों सुलहकर्ता मिलकर विवाद पर कंसिलिएशन करवाएंगे। अब अगर तीन कंसिलिएटर्स हैं तो क्या होगा? तीन है तो हर एक पार्टी अपना एक एक सुलहकर्ता नियुक्त करेगा और तीसरे सुलहकर्ता के नाम पर वे दोनों आपस में आपसी सहमति से तीसरे को नियुक्त करेंगे और जो आपसी सहमति से नियुक्त किया गया है वो पीठासीन सुलहकर्ता के रूप में काम करेगा, वो पीठासीन होगा। अब हम उपधारा 2 को देखते हैं। यह कह रहा है कि सुलहकर्ता की नियुक्ति के लिए पक्षकार क्या कर सकते हैं कि कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति उन्हें लगता है कि वो उनकी सहायता कर सकता है तो किसी संस्था या व्यक्ति से सुलहकर्ता की अपॉइंटमेंट के लिए सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संस्था हुई, व्यक्ति हुए जिनसे वे सहायता लेना चाहते हैं तो वे किसी उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा उन्हें करेंगे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पक्षकार अगर आप आपस में सहमत हो जाते हैं, करार कर लेते हैं तो ये जो संस्था है, व्यक्ति है, सीधे ही किसी सुलहकर्ता को नियुक्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक है कि ये जो संस्था है या व्यक्ति है जो सुलहकर्ता की अनुशंसा कर रही है या सुलहकर्ता को नियुक्त कर रही है, वो ऐसे सभी कंसिडरेशंस, ऐसे सभी परिस्थितियों, विचारों को सबको ध्यान में रखेगा जो सुलहकर्ता के स्वतंत्र और तटस्थ रहने को सुनिश्चित करती हो, यानी वो बायस्ड ना हो। ऐसी सभी चीजों को गौर करके ही वह उन सुलहकर्ता की या तो अनुशंसा करेंगे या नियुक्ति करेंगे। और अगर एक मात्र या फिर कोई तीसरा सुलहकर्ता यानी एक या तीन सुलहकर्ता है, उस स्थिति में पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता के सुलहकर्ता की नियुक्ति की वांछितता को भी ध्यान में रखिएगा। यानी वे यह ध्यान रखेंगे कि यदि एक या तीन सुलहकर्ता हैं तो पक्षकारों की जो राष्ट्रीयता है उससे भिन्न राष्ट्रीयता का ही सुलहकर्ता हो, क्योंकि अगर दोनों पक्षकार भिन्न भिन्न राष्ट्रीयता के हैं तो वहां ये प्रॉब्लम अराइज होगी, वहां उन्हें यह चीज देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा सेक्शन 63 सुलहकर्ताओं की संख्या क्या होगी, एक ही होगी लेकिन दो या तीन में करार कर सकते हैं, और अगर दो या तीन होंगे तो वे संयुक्त रूप से काम करेंगे। ठीक है, और 64 में आपने देखा है कि सुलहकर्ताओं की नियुक्ति कैसे होगी, एक होगा तो पक्षकार आपसी सहमति से, दो होंगे तो दोनों पक्षकार एक एक, और तीन होगा तो एक एक नियुक्त करके और तीसरे पे वे आपसी सहमति से कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति या संस्था से भी वे सहायता ले सकते हैं, या तो वे उन अनुशंसा करेंगे या सीधे ही वह नियुक्त कर देंगे, और बायस्ड ना हो ऐसी सब परिस्थितियों पे गौर करते हुए ही वे नियुक्ति करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको मैं सेक्शन 65 और 66 ये दोनों सेक्शंस हम कंप्लीट करेंगे।
थैंक यू सो मच।